इस समय कोई बैच और अदर टाइम पे नहीं चल रहे? यार अब फिर वो 8 बजे है, तुम्हें सूट नहीं कर रहा, अब तुम 8:30 कह रहे हो उसको। अब वो टाइमिंग है ना उसकी फिक्स। उससे पहले कोई बैच हो? नहीं, उससे पहले नहीं है कोई बैच। फिर या तो फिर वीक डेज में ही मॉर्निंग के टाइम पे है, वीकेंड पे सॉरी, 11 से 1। बट उसमें तुम्हें वेट करना पड़ेगा 1-2 हफ्ते। उसमें क्या चल रहा है? उसमें भी गूगल एड्स चल रहा है, उसके बाद उसमें फेसबुक ऐड चलेगा। मॉर्निंग में वीकेंड पे 11 से 1। अभी सर हमारा कितना टॉपिक बाकी है, मतलब कितने मंथ का? यार ज़्यादा नहीं बाकी है तुम्हारा अभी। अब जितने भी टॉपिक है ना सारे छोटे छोटे ही हैं, एक एक दो दो दिन में ख़त्म। जैसे अभी तक थे ना एसईओ, वेबसाइट क्रिएशन, जिसमें कम से कम 7-8 क्लासेस, 10-10 क्लासेस थी। अब हम्म। जितने भी टॉपिक्स हैं एक एक दिन के हैं, एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे सारे। कौन मंगा रहा है? कोई बहुत ज़्यादा आंटी कौन बचा है? नहीं है तुम्हारा अभी। हाँ? आपकी आंटी नहीं है। तो छोटी वाली। ये बताओ, हम्म। दोपहर में 3 से 5, या तो सब एग्री होंगे तब हो पाएगा। हाँ, 3 से 5 कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे तो। तुषार? कब सर? संडे को। संडे को मेरा पेपर है सर। अरे यार तुम सुनते ही तो नहीं हो, वीक डेज बोला है मैंने। अच्छा, हो जाएगा सर। सर डेली वेजेस कह रहे हो ना आप? हाँ। हाँ, डेली के लिए कोई दिक्कत नहीं है मुझे 3 से 5 में। चलो मैं एक बार सिद्धार्थ से पूछ लेता हूँ, और कंफर्म होगा तभी बताऊँगा अभी। ठीक। कोशिश करूँगा मैं। ओके सर। ठीक है, कोशिश करता हूँ 3 से 5 में अगर सेट हो जाता है तो फटाफट से फिर महीने भर का ही हो जाएगा, अगर रेगुलर बेसिस पे हो जाएगा ना। महीने भर का काम है। बताता हूँ मैं, अपडेट देता हूँ, इस वीक तो ले लो, फिर नेक्स्ट वीक से बता देता हूँ मैं तुम्हें। चलो सिद्धार्थ तो नहीं आएगा, खैर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम क्या थे, फेसबुक के अंदर थे। फेसबुक के अंदर हम सीख रहे थे पिक्सल लगाना। एंड आज हम देखेंगे पिक्सल कैसे लगता है, ऑडियंस कैसे क्रिएट होती है। फेसबुक के अंदर तुम्हारा यही रह गया, ऑडियंस क्रिएट करना और इवेंट सेटअप करना। ठीक है, तो कोई भी एक जना शेयर कर लो दोनों में से फेसबुक। पिक्सल तो शायद मैंने क्रिएट करवा दिया था, तुम्हारा नहीं करवाया था। हेलो? हेलो? यस सर। अब कर लो, एक स्क्रीन शेयर करो। सर लास्ट संडे में था नहीं, तो मेरा नहीं हुआ संडे को पिक्सल। कोई नहीं थे, कोई भी नहीं आया था संडे को संडे को। क्लास में मैं कर रहा हूँ सर स्क्रीन शेयर। संडे को क्लास ही कहाँ हुई। रुक जाओ, तुम्हारा करता हूँ मैं सेट टाइमिंग। तुषार आप स्क्रीन शेयर कर लो, मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है। ऐड मैनेजर पे आओ। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखो, टूल्स एंड सेटिंग का ऑप्शन आएगा। ऑल टूल्स। नहीं, हाँ इस पे देखो, इसमें देखो इवेंट मैनेजर है। ऑडियंस।
इवेंट मैनेजर पे जाओ, स्विच करो उसको, क्या है इस पर क्लिक करो, वेबसाइट, कंटिन्यू, अरे दोबारा मत दबाओ, क्लिक कर दिया, रिफ्रेश करो एक बार पेज को, और इसको- उधर लेफ्ट हैंड साइड पे थ्री डॉट पे क्लिक करना। ये तुम्हारा कौन सा अकाउंट है? सर इसी अकाउंट से बनवाया था आपने, पर्सनल अकाउंट से। पेज इसी अकाउंट से बना हुआ है तुम्हारा? हाँ अरे तो फिर पेज क्यों नहीं ओपन हो रहा तुम्हारा, प्रोफाइल क्यों ओपन हो रही है? इस पे आओ, वापस डेटा सोर्सेज पे आओ, लेफ्ट हैंड साइड पे जो डेटा सोर्सेज है, हाँ, इसमें तुषार कुमार है ना, इसको क्लिक करो, ये नीचे वाला नंबर, ये वाला, बुरी आ रही थी। तुमने कुछ किया था ये ऐड अकाउंट तुम्हारे दो कैसे दिखा रहा है ये? इस पे क्लिक उस करो, दिन में सर ये प्रॉब्लम हो रही थी। तुषार कुमार पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, नीचे द फ्लाई सर्विसेज, पेज इसी नाम से ना, द फ्लाई सर्विसेज के नाम से। यस सर। अरे एक बार क्लिक करो, वो थोड़ा टाइम लगाता है आने में। क्लिक ही नहीं हो रहा सर। हटो, एक बार उस पे आओ तुम, मुझे लग रहा इसमें डेटा सोर्सेज पे क्लिक करो, नो डेटा सोर्सेज, अभी पिक्सल जनरेट क्रिएट नहीं हुआ क्या? उस पे जाओ, वापस कनेक्ट डेटा सोर्सेज पे जाओ, क्यों आ रही है यार दिक्कत, वेब पे जाओ, हाँ कनेक्ट करो, ओवरव्यू पे जाओ, कनेक्ट डेटा पे जाओ, करो एक बार कनेक्ट दोबारा, यार तुम करो स्क्रीन शेयर, क्या नाम है तुम्हारा? प्रियांशु, स्क्रीन शेयर करो, शेयर करो भाई, सर कर रहा हूँ। यार करना पड़ेगा, सर फेसबुक वाला ओपन करना है। हैं? फेसबुक। हाँ मतलब वही अपना ऐड अकाउंट ओपन करो, बताया था ना मैंने ऐड अकाउंट कैसे ओपन करना है। इस पे क्लिक करो, इधर ऑल टूल्स पे जाओ, ऐड मैनेजर में यार दोबारा जाओ, दोबारा करो, इवेंट मैनेजर पे जाओ,
ये क्लोज कर दूं इसे? हाँ, तो करो कनेक्ट डेटा पे करो क्लिक, वेबसाइट सेलेक्ट करो, कनेक्ट करो, पेज रिफ्रेश करो एक बार। दोबारा करूं कनेक्ट डेटा? लेफ्ट साइड में आओ, डेटा सोर्स पे जाओ, नीचे ओवरव्यू कंप्लीट पे क्लिक करो प्लीज। नहीं ऊपर जो आ रहा है ना मायरा अलवी, इस पे क्लिक करो। हाँ, इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, हाँ। क्लिक करो। कर दिया सर, कुछ नहीं हो रहा। वर्क क्यों नहीं कर रहा है? इवेंट मैनेजर के अंदर देखता हूँ। एक सेकंड रुक लेना। पप्पू भाई क्या ये कपड़े धोने वाला ना है। बर्तन वाला ही कपड़े वाला तो वहाँ आगे देगा। वो दे दो। चल मैं कहूँगा पास ले लो। फिर चला लो। गिलास चल रहा है, गिलास गिलास चल रहा है। इसका क्लास चल रहा है। बोलो भैया। सब्जी लाए मानो भैया? सिगरेट पी तुमने? हैं?
हेलो। यस सर। यार इसमें ना मतलब थोड़ा सा शायद चल रहा है पीछे ना, बैकएंड से ही कुछ इशू चल रहा है पिक्सल क्रिएट होने में ना। तो यस मेरा सर। मैं देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि किस तरीके से ऑडियंस बनती है। फिर जब ये रिजॉल्व हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, बाकी तुम वीडियो में तो देख ही लोगे खैर, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्योंकि ये ना एक स्टूडेंट को और पढ़ा रहा था, उसके में मैं दिक्कत कर रहा था पिक्सल। होता है ना यार, बग्स वगैरह आ जाते हैं, कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं फेसबुक वाले। ले भाई, मोनू भाई, मोनू भाई। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर। तो यहाँ पे देखो यार, सिंपल सा है। यहाँ पे ऑल टूल्स के जब अंदर हम आते हैं तो यहाँ पे इवेंट मैनेजर होता है। ठीक है, इस इवेंट मैनेजर के अंदर ही हम जो है पिक्सल लगाते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आऊँगा ना डेटा सोर्सेज के अंदर, तो इस तरीके से ना जो तुमने पिक्सल जनरेट किया होता है कुछ इस तरीके से दिखाता है यहाँ पे तुम्हारी पिक्सल की एरिया आईडी। ठीक है, पिक्सल इस तरीके से तुम्हारा लग जाता है। प्रोसेस वही है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना होता है, तुम जब उसमें नेक्स्ट करोगे ना तो वो उस पर तुम्हें बोलता है कि इंस्टॉल मैनुअली का कोड इंस्टॉल मैनुअली का ऑप्शन आता है। जब तुम मैनुअली इंस्टॉल कर लेते हो ना कोड को, तो उस कंडीशन में मैनुअली कोड वो करने के बाद ये कुछ इस तरीके से तुम्हारा नेक्स्ट करोगे ना तो कुछ इस तरीके से आएगा, इंस्टॉल कोड मैनुअली। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल कोड मैनुअली को लेना होता है। और जैसे ही आप इंस्टॉल कोड मैनुअली पे आओगे तो आपको ये कोड मिलेगा, इधर ये दिखाई दे रहा है ये कोड। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद देखो कहाँ पे बोला है, इसको जो है तुम्हारा हेड सेक्शन का जो वो है क्लोजिंग है, बॉटम ऑफ द हेड सेक्शन। हेड सेक्शन पे कैसे जाओगे मैंने तुम्हें बताया है, कैसे जाओगे, सिंपल सा तरीका है। क्या कहते हैं, अपने अपीयरेंस पे जाओगे, वहाँ पे तुम्हें थीम फाइल एडिटर का ऑप्शन मिलेगा। फिर वहाँ पे तुम्हें हेडर डॉट पी का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे तुम किस पे जाओगे, हेडर डॉट पी पे तुम्हें क्या ढूंढना है, हेडिंग की क्लोजिंग ढूंढनी है। और वहाँ पे जाके इस पेस्ट को कोड को पेस्ट करके जस्ट अपडेट कर देना है। ठीक है, समझ सिंपल है, समझ में आया। ठीक है, ये कोड वहाँ पे सिंपली वो करने के बाद हम इसको क्या कर देते हैं, कंटिन्यू कंटिन्यू, और फिर उसके बाद हम गो टू पिक्सल ओवरव्यू पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, तुम्हारा जो पिक्सल है ना वहाँ पे क्या हो जाता है, लग जाता है। ठीक है, बस ये जो पिक्सल है वो क्रिएट नहीं हो रहा है, उसका मैं देखता हूँ कुछ है, कुछ ना कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से वो क्रिएट नहीं हो पा रहा है, बैक एंड में ही कुछ दिक्कत है। ठीक है, तो जब आप ये यहाँ पे जब पिक्सल क्रिएट कर लेते हो ना तो यहाँ पे आपकी ये पिक्सल आईडी आ जाती है। ठीक है, अब पिक्सल आईडी होने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी ऑडियंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ऑडियंस किस तरीके से क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, वापस अपने उसमें आना है। यहाँ पे ऑल टूल्स पे आओ। ऑल टूल्स पे आने के बाद यहाँ पे देखो ऑडियंस का ऑप्शन है, हमें क्या करना है, सिंपली ऑडियंस के अंदर क्लिक करना है। अब हम यहाँ पे ऑडियंस बनाना सीखेंगे बेसिकली। ठीक है, ऑडियंस पे क्लिक करोगे जैसे ही, तो यहाँ पे देखो ऑडियंस बनाने का ऑप्शन मिलेगा तुम्हें। देखो तीन टाइप की ऑडियंस होती है, एक तो होती है कस्टम ऑडियंस, एक लुकलाइक ऑडियंस, और एक सेव्ड ऑडियंस। ये हम ऑडियंस क्यों बनाते हैं, ये ऑडियंस बना के फिर हम क्या करते हैं, इन ऑडियंस को क्या करते हैं, अपनी ऐड जो है वो शो करवाते हैं। ठीक है, तो ऑडियंस को ऐड शो करवाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑडियंस बनाते हैं। तो कस्टम ऑडियंस किस तरीके से बनती है, सबसे पहले हम कस्टम ऑडियंस देखते हैं। जैसे ही हम कस्टम ऑडियंस पे आएंगे तो यहाँ पे जो है कौन सा मतलब सोर्स क्या है, तुम्हारी जो जो तुम्हारी ऑडियंस है उसका सोर्स क्या है। तो यहाँ पे अलग अलग सोर्सेज है जिससे तुम क्या कर सकते हो, ऑडियंस बना सकते हो। जैसे कि सपोज करो मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये बताओ, रीमार्केटिंग किसे कहते हैं, तुषार रीमार्केटिंग किसे कहते हैं। हेलो, यस सर। रीमार्केटिंग किसे कहते हैं, बताओ। पता नहीं सर। व्हाट इज रीमार्केटिंग। क्यों गूगल एड्स पढ़ा रहा था, सो रहे थे उस टाइम पे तुम। आंख बंद करके कोर्स कर रहे हो।
बताओ भाई प्रियांशु, व्हाट इज रीमार्केटिंग? बताओ। सर रीमार्केटिंग मतलब वो जो हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं हम्म। उसको ग्रो करने के लिए। हम्म। अच्छा, अब पढ़ लो कुछ। कोर्स खत्म होने के कगार पे है, तुम्हें कुछ नहीं आता। रीमार्केटिंग का मतलब होता है जब हमारी वेबसाइट पे कोई यूज़र आता है तो उसको हम ट्रैक करके फिर हम बार बार उसको वो ऐड दिखाते हैं। बताया नहीं था गूगल एड्स के टाइम पे व्हाट इज़ रीमार्केटिंग? हाँ मम्मी। तो रीमार्केटिंग जो होती है वो यहाँ पे हम वहाँ पे हम रीमार्केटिंग का टैग लगाते हैं, यहाँ पे पिक्सल का टैग लगाते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी ऑडियंस क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि अगर मैं ऑडियंस क्रिएट कर रहा हूँ वेबसाइट के थ्रू, तो मैंने यहाँ पे वेबसाइट सेलेक्ट करा और नेक्स्ट करा। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपनी ऑडियंस बनाते हैं। तो ऑडियंस बनाने के लिए सबसे पहले तुमसे पूछेगा सोर्स, मतलब वो जो ऑडियंस है वो उसका सोर्स क्या है। तो उसका सोर्स क्या है, सिंपल सा है कि पिक्सल के थ्रू आएगा, क्योंकि वो पिक्सल तुम्हारी वेबसाइट पे लगा है और वो पिक्सल ही तुम्हारे डेटा को क्या कर रहा है, तुम्हारी वेबसाइट पे जितना भी डेटा है उसको यही कैप्चर करता है ये पिक्सल। तो इसका सोर्स रहेगा पिक्सल। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे इवेंट है। इवेंट का मतलब है कि भाई ऑल वेबसाइट विजिटर, पीपल हु विजिट स्पेसिफिक पेज और विजिटर बाय टाइम। ये तीन ऑप्शन है कि तुमको ऑडियंस कैसी बनानी है। ऑल वेबसाइट विजिटर मतलब कि इंक्लूड पीपल हु हैव विजिटेड एनी ऑफ योर वेबसाइट, मतलब कि यहाँ पे सिंपली वो बोल रहा है कि पूरी वेबसाइट के किसी भी पेज में आता है तुम्हें ऐसा बंदा चाहिए। अगर यहाँ पे पूछा पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेज, तुम कोई स्पेसिफिक पेज को टारगेट करना चाहते हो कि भैया इस पर्टिकुलर पेज पे यूजर आया है तो उसको तुम ट्रैक करना चाहते हो। या पे विजिटेड बाय टाइम स्पेंड, यानी कि भाई जो यूजर है वो तुम्हारी वेबसाइट पे कितना टाइम स्पेंड कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली तुम जो है ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि वेबसाइट विजिटर कि मतलब पूरी वेबसाइट में कोई से भी मेरे पेज पे आ रहा है मैं उसको ट्रैक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो रिटेंशन, रिटेंशन टाइम क्या है, 30 डेज। ठीक है, तो रिटेंशन का मतलब क्या है कि वो जो यूजर है कितने पुराना डेटा तुम्हें चाहिए, 30 दिन पुराना चाहिए तो मैक्सिमम यहाँ पे 365 कर सकते हो। अच्छा, इसमें 180 है। तो यहाँ पे तुम वेबसाइट के अंदर अगर तुमने पेज बनाया हो तो उसमें 365 भी होता है। यहाँ पे तुम लास्ट 180 डेज मतलब कि पिछले 180 दिन में जितने भी यूजर्स तुम्हारी वेबसाइट के अंदर आए हैं तुम उनका डेटा यहाँ पे क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। रिटेंशन, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम पढ़ोगे भी, एंटर द नंबर ऑफ द डेज दैट यू वांट टू अकाउंट सेंटर to remain in your audience after meeting the website traffic criteria that you have specified. People who will be removed from your audience after this useless time they meet the criteria again. ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि रिटेंशन का मतलब ये है कि ये जो तुम ऑडियंस यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो ये जो ऑडियंस है कितने दिन तक जो है वो रहेगी। ठीक है, यानी कि अगर ये बोल रहा है कि ये 180 डेज, तो 180 डेज का मतलब कि अगर आज कोई यूज़र तुम्हारी वेबसाइट पे आ रहा है तो ये ऑडियंस के अंदर वो 180 दिन तक रहेगा। 180 दिन क्रॉस करते ही वो इस ऑडियंस से ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि 30 डेज लेके चलते हैं कि भैया महीने भर तक ये ट्रैक करते हैं। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ पे तुम अपनी ऑडियंस का नेम डालोगे। तो ऑडियंस का नाम तुम कुछ भी डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे तुम यहाँ पे डाल दो अपनी वेबसाइट का नाम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इसको यहाँ पे क्या कर दोगे, क्रिएट कर दोगे। ठीक है, और क्रिएट करने के बाद इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डन कर देंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ
तो यहाँ पे देखो ये मेरी क्या बन गई है, द ब्रांडिंग एक्सपर्ट के नाम से। पहले इसको डिलीट कर देता हूँ जो पुरानी है। सर ये फ्री होता है? हाँ ये फ्री होता है। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे जो ऑडियंस बनी हुई है वो क्या है, द ब्रांडिंग एक्सपर्ट के नाम से मेरी यहाँ पे ऑडियंस बन गई। अब मैंने क्या ऑडियंस बनाई है, वेबसाइट विजिटर। अब जितने भी लोग ये पिक्सल लगने के बाद, जितने लोग भी मेरी वेबसाइट पे आएंगे, किसी भी पेज पे आएंगे, वो चाहे कैसे भी आ सकते हैं। हो सकता है वो ऐड के थ्रू आ रहे हैं, और हो सकता है वो मैंने कोई पुरानी ब्रांड अवेयरनेस की ऐड चलाई है उसके थ्रू आ रहे हैं, या फिर हो सकता है बंदा खुद से तुम्हारी वेबसाइट पे आ रहा है। तो वो सारा डेटा यहाँ पे क्या होता रहेगा, कैप्चर होता रहेगा। यहाँ पे तुम्हारी जो है वो ऑडियंस जो है वो इस तरीके से बनती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारी जो ऑडियंस है वो तुम्हें यहाँ पे दिखती रहेगी। ठीक है, अभी सब कुछ जीरो है। ठीक है, अब ये ऑडियंस तुम्हारी बन गई। अब इस ऑडियंस को तुम ऐड कैसे दिखा सकते हो? अब तुम्हें क्या करना है, सिंपली अपने ऐड मैनेजर के अंदर जाना है। ऑल टूल्स के अंदर आओगे, यहाँ पे तुम्हें सिंपली अपना ऐड मैनेजर के अंदर आना है। तुम जैसे ऐड बनाते हो सेम प्रोसेस रहेगा, बस तुम्हें क्या करना है, इस ऑडियंस को वहाँ पे ऐड करना। अब ये ऑडियंस ऐड कैसे होगी वहाँ पे? ठीक है, मैंने यहाँ पे क्रिएट अ कैंपेन पे आया। ठीक है, सपोज करो मैं लीड जनरेशन की ऐड चला रहा हूँ कि भैया जो जो मेरी जितने लोग मेरी वेबसाइट पे ऑलरेडी विजिट करके जा चुके हैं, उनको अब मैं चाह रहा हूँ कि लीड फॉर्म दिखाना चाह रहा हूँ कि भैया वो बंदे लीड फॉर्म भरें। तो तुम्हें क्या करना है, सारा पैटर्न सेम रहेगा, यहाँ सारा मैंने तुम्हें बता रखा है, सब कुछ सेम रहेगा। बस तुम्हें क्या करना है, नेक्स्ट लेवल पे जाके, ठीक है, यहाँ पे तुम इंस्टेंट फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ऑडियंस वाले सेक्शन पे आते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सारा तुम बजटिंग वगैरह करोगे। उसके बाद यहाँ पे देखो ऑडियंस वाले सेक्शन के अंदर आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम जो है लोकेशन वाइज जो भी, अगर तुम्हें, अब जैसे यहाँ पे सपोज करो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम रीमार्केटिंग की ऐड चला रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे, जो यहाँ पे जो आपकी वो है, क्या कहते हैं, ऑडियंस है, हम यहाँ पे देखो एक्सक्लूड दीज कस्टम ऑडियंस, यहाँ पे आ रहा है ना, क्या आ रहा है, एक्सक्लूड दीज कस्टम ऑडियंस। तो कस्टम ऑडियंस हमने भी बनाई थी ना, किस नाम से बनाई थी, द ब्रांडिंग एक्सपर्ट ऑडियंस के नाम से बनाई थी। तो मैं यहाँ पे उसको सर्च करूंगा कस्टम ऑडियंस के अंदर, द ब्रांडिंग एक्सपर्ट, जो भी नाम तुमने वहाँ पे डाला था। तो यहाँ पे देखो द ब्रांडिंग एक्सपर्ट ऑडियंस आ गया ना, यहाँ पे नीचे जो मैंने भी बनाई थी। इसका साइज देखोगे तो अभी बिलो 100 का, मतलब कि 100 से नीचे है, मतलब कुछ है ही नहीं। ये तो तुम्हारे सामने जस्ट मैंने भी बनाई है। तो मैं सिंपली क्या कर लूंगा, इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, द ब्रांडिंग एक्सपर्ट ऑडियंस। दैट मीन्स कि अब ये जो मैं एडवर्टीजमेंट चला रहा हूँ, ये किसको दिखाई देगी, जो ऑडियंस मेरे इस इस जो मैंने ऑडियंस अभी क्रिएट करी, इसके अंदर जितने भी लोग ऐड ऑन होंगे, जो पिक्सल के थ्रू जो है, जो भी डेटा यहाँ पे ऐड ऑन होगा, इन लोगों को ही मेरी जो है लीड जनरेशन की एडवर्टीजमेंट जो है वो दिखाई देगी। ठीक है, तो ये फायदा होता है ऑडियंस क्रिएट करने का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो द ब्रांडिंग एक्सपर्ट की जो भी, अब जितने भी पिक्सल लगाने के बाद जितने लोग भी मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं, चाहे वो कैसे भी आ रहे हो, चाहे वो ऐड के थ्रू आ रहे हो, चाहे वो किसी दूसरे सोर्स से आ रहे हैं, बस मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो ये पिक्सल पिक्सल लगा रखा है, तो द ब्रांडिंग एक्सपर्ट के अंदर वो ऑडियंस ऐड ऑन होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्या कहते हैं, कस्टम ऑडियंस को यहाँ से ऐड करके जो है उस ऑडियंस को अपनी ऐड जो है वो रिटारगेट करेंगे, दोबारा से दिखाएंगे। क्लियर है कि किस तरीके से हमारी ऑडियंस क्रिएट होती है? यस सर। प्रियांशु, अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो तुम और भी ऑडियंस बना सकते हो। जैसे अगर मैं वापस ऑडियंस मैनेजर के अंदर जाऊं, कस्टम ऑडियंस के अंदर तुम और भी टाइप की, अलग अलग टाइप की जो है वो ऑडियंस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज करो मैं एक और बार एक और ऑडियंस यहाँ पे तुम्हें बना के दिखाता हूँ। अब जैसे यहाँ पे है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये अलग अलग सोर्सेज हैं कि किस सोर्स
का तुम बेसिकली बनाना चाहते हो। जैसे सपोज करो कि तुम चाहते हो यहाँ पे फेसबुक पेज, मतलब कि जो तुमने फेसबुक का पेज बनाया है उस पेज की पे जो ऑडियंस आ रही है तुम उसको ट्रैक करना चाहते हो, मतलब कि जो तुम्हारे फेसबुक का जो तुम्हारा पेज है उससे इंटरेक्ट हो रही है, तुम्हें उस ऑडियंस को ऐड दिखानी। अब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अब तुम वेबसाइट से हट के फेसबुक के पेज की एक ऑडियंस बना रहे हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फेसबुक पेज इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, कौन से पेज को आपको ट्रैक करना है वो पेज आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, इनमें से किस पेज की, सपोज करो मैं डिजी हब की बनाना चाहता हूँ तो मैंने डिजी हब को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखो आपको कौन सी ऑडियंस बनानी है। ठीक है, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा अकाउंट सेंटर हु करेंटली लाइक और फॉलो योर पेज। ठीक है, अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे कौन सी ऑडियंस इकट्ठी होती रहेगी, जो लोग आपके पेज पे आ रहे हैं और आपके पेज पे लाइक कर रहे हैं या फिर आपके पेज को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे लोगों की यहाँ पे क्या होगी, ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ इसको क्लिक करूंगा तो क्या, एवरीवन हु इंगेज विद योर पेज, मतलब ये ऐसे लोगों की जो लोग आपके पेज के साथ इंगेज हो रहे हैं उनकी ऑडियंस क्रिएट कर देगा। अगर आप इसको सेलेक्ट कर लोगे तो क्या हो गया, एनीवन हु विजिटेड योर पेज, मतलब कि ऐसे लोगों की ऑडियंस बनने लग जाएगी जो तुम्हारे पेज पे विजिट कर रहे हैं, भले ही वो इंगेजमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे, या फिर तुम्हें फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, बट वो तुम्हारे किसी भी तरीके से तुम्हारे पेज पे आ गए हैं। ठीक है, हु एंगेज विद योर पोस्ट और एड्स, यहाँ पे क्या है कि अगर हमने कोई फेसबुक की ऐड चलाई है, ठीक है, या फिर हमने या फिर वो हमारे किसी पोस्ट के साथ इंगेज हो रहे हैं, या सपोज करो उन्होंने लाइक कर दिया कमेंट कर दिया, तो ऐसे लोगों की ऑडियंस बनानी है। हु क्लिक एनी कॉल टू एक्शन बटन, अब जैसे सपोज करो तुम्हारे पेज पे कॉल टू एक्शन का कोई बटन लगा है, कॉल अस का बटन लगा हुआ है, तो उस पे जो इंटरेक्ट कर रहा है ऐसे लोगों की ऑडियंस बनानी है। या फिर एक्सेस सेंटर हु सेंड अ मैसेज टू योर पेज। ठीक है, मतलब कि ऐसे लोग जिन्होंने तुम्हारे पेज पे आके तुम्हें मैसेंजर पे मैसेज किया है, क्योंकि तुम्हारे पेज पे सारे ऑप्शंस होते हैं, तो जिन्होंने तुम्हें मैसेज किया ऐसे लोगों की तुम्हें ऑडियंस बनानी है। तो इस पे से तुम कोई सा भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ एनीवन हु विजिटेड योर पेज, मतलब जो भी मेरी वेब पेज पे विजिट करके गया है मैं उसको यहाँ पे ऐड ऑन कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो रिटेंशन टाइम, जो वो ऑडियंस क्रिएट होगी इसके बाद उसको तुम कितने दिन तक अपने इस ऑडियंस के अंदर रखना चाहते हो। तो सपोज करो मैं 90 डेज के लिए, मतलब 3 महीने के लिए रखता हूँ कि 3 महीने तक मेरे इस जो मैं ये ऑडियंस क्रिएट कर रहा हूँ इसके अंदर उन लोगों का डेटा रहेगा। जैसे जैसे भाई बंदे को 3 महीने से ज़्यादा हो जाएंगे वो डेटा यहाँ से हटता रहेगा। ठीक है, ये करने के बाद अब यहाँ पे ऑडियंस का नाम, तो मैं यहाँ पे कौन सी ऑडियंस है मेरी, ये डिजी हब पेज की ऑडियंस है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिजी हब पेज ऑडियंस, कुछ इस तरीके से, और मैंने इसको क्या कर दिया, क्रिएट ऑडियंस पे गया, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगा, सिंपली डन कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये एक और ऑडियंस बन गई, डिजी हब पेज ऑडियंस, मेरी पेज की ऑडियंस बन गई। अब इसको मैं कैसे यूज करूंगा, सिंपल है, ऑल टूल्स के अंदर आऊंगा, सीधे एड मैनेजर के अंदर आऊंगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, नॉर्मली अपने को क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है। ठीक है, कोई भी आप सपोज करो यही ट्रैफिक अवेयरनेस का ही चला रहे हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट दिखाई देगी वो उन लोगों को दिखाई देगी जो आपके फेसबुक के पेज के साथ इंटरेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही सेम अपना सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे करोगे। हम सीधे आएंगे ऑडियंस वाले उस पे, यहाँ पे आ गई ऑडियंस। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे ऑडियंस वाला ऑप्शन, अगेन ये रहा ऑडियंस वाला ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे सी मोर, इसके बाद यहाँ पे देखो एक्सक्लूड कस्टम ऑडियंस। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, डिजी हब लिखूंगा, तो यहाँ पे देखो डिजी हब वाली आ गई ना, तो मैंने इसको सिंपली इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो अब मेरी ऐड किसको दिखाई देगी, जिन लोगों ने मेरे पेज के साथ इंटरेक्ट किया है। अब तुम चाहते हो कि तुम दूसरी ऑडियंस भी दिखाना चाहते हो तो तुम इसको भी दिखा सकते हो, तुम दोनों ऑडियंस को एक साथ दिखा सकते हो, कि भाई जो आपकी वेबसाइट के साथ इंगेज हुए हैं उनको भी तुम्हारी ऐड दिख जाएगी, और जो तुम्हारे पेज के साथ इंगेज हुए हैं उनको भी तुम्हारी ऐड दिख जाएगी। तो दोनों ही टाइप के ऑडियंस को तुम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, बाकी का प्रोसेस सारा सेम रहेगा। ठीक है, कुछ आ रहा है समझ में? यस सर। हम्म, यस सर। प्रियांशु, यार यस यस सर। सर बोलने से नहीं होगा, तुम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, थोड़ा बहुत तो पढ़ लो, तुम्हें रीमार्केटिंग ही नहीं पता है।
भाई कोर्स कंप्लीट होने के बाद इंटरव्यू वगैरह पे जाओगे तो क्या करोगे वहाँ पे? प्लेसमेंट मिल जाएगी पर इंटरव्यू तुम्हें खुद क्रैक करना पड़ेगा। कैसे क्रैक करोगे? महीने भर का कोर्स बचा है, उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, पढ़ लो। बाद में तुम सीधे यही बोलोगे जी बताया नहीं था ट्रेनर ने हमें। तो हमारे पास पूरा वीडियो चलता है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, कल को तुम क्लेम भी नहीं कर सकती ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं था करके। तुम खुद नहीं पढ़ रहे हो घर पे जाके। समझ रहे हो? स्क्रीन शेयर करो एक बार तुषार, दोबारा एक बार ट्राई करते हैं और पिक्सल को लेके। पिक्सल कहाँ दिक्कत दे रहा है? इवेंट मैनेजर पे आओ, कनेक्ट डेटा सोर्स करो। वेबसाइट कनेक्ट करो। अब इस पे क्लिक करते ही ना वो बोलता था कि इंस्टॉल कोड मैनुअली का ऑप्शन, वो यहाँ पे अब नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, काफ़ी टाइम से। तो रिफ्रेश करो पेज को। लेफ्ट हैंड साइड पे जाओ, इस पे नीचे डेटा सोर्सेस पे आओ। हाय यार डेटा सोर्सेस में कुछ उस पे तुषार कुमार पे फिर से क्लिक करना, इसको इस पे सेलेक्ट करो। ऊपर क्लिक करना उस पे तुषार कुमार पे। हाँ इस पे। अच्छा इस पे क्लिक करके ही एक सेकंड रुको यार। ये सेम दिक्कत ना दूसरे बैच में भी आ रही है। एक बार नया टैब ओपन करना। हाँ इस पे करना, तुषार कुमार नीचे वाली पे करना एक बार। हाँ ये तो रहा हाँ ये हमारा। क्रॉस करो सर। हम्म ये रहा हमारा। ठीक है नीचे आओ, कंटिन्यू पिक्सल सेटअप पे जाओ। ये रहा इंस्टॉल कोड मैनुअली। जाओ इसको लगाओ जहाँ पे बोला है। तुम स्क्रीन शेयर हटाओ, प्रियांशु तुम करो।
आओ अपने उसमें इवेंट मैनेजर पे, उस पे तुम भी ऊपर वहाँ पे क्लिक करना, राइट हैंड साइड पे टॉप पे, जहाँ मनवी यहाँ पे लिखा हुआ है। तुम्हारी एक ही आईडी है। वो जाओ वापस जाओ। अच्छा इस पे यही आ रहा है बस इतना ही। हेलो हेलो, हाँ दिलीप, लेफ्ट उस पे जाओ, मराया एलवी जो कैसे? हमने वहाँ पे बनाया है। इसका वही लेफ्ट, महीना हाँ इस हो पे गया। हमारा एक ही ऐड अकाउंट है, इस पे क्लिक करो। हेलो, इस पे से क्लिक नहीं हो रहा है। अच्छा दिलीप, वापस एक बार आओ, हटाओ बात इधर साइड पे क्लिक करो, इसका महीना हो गया भैया, पैसे ओवरव्यू दबाओ। पे जाओ, बाबू कनेक्ट करो, वेबसाइट सेलेक्ट करो, सिलेक्ट है 15 80 रिफ्रेश करो। 25 80 हो गए, 2 रुपए काट लिए, 78 रुपए, 10 ग्राम का कम नहीं, 2 रुपए कम कर लिए, 78 रुपए दे जाता। अब जाना राइट में, मराया एलवी पे जाओ। चलिए भैया, आटा कट्टा दे दो एक, आटा है 1 मिनट बता रहा हूँ, देख रखो जाता है। हेडर पे लगाना है सर, हेड के बिल्कुल जहाँ पे क्लोजिंग हो रही है ना हेड की, वहाँ पे लगाना है। नहीं मेरा तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा। रुक जाओ। पूजा का दिक्कत है पिछले सब, पूजा का दिक्कत है, पिछला हिसाब क्या है मेरा का? हाँ इसको आज 6 तारीख होगी ना, इसको मैं जोड़ के जोड़ अयान की कॉपी में लिख दिए। उस पे जाना, एक बार प्लस पे जाना, लेफ्ट में वो जो ग्रीन कलर का है। इस पे यही हो रहा है। ऊपर उसमें उस पे क्लिक करो ऊपर, मेरा ये तो ऑल टूल्स है। इस पे मारिया एलवी पे क्लिक करो। Exclude.
क्या हुआ? क्या हुआ? कौन गया छीन लाया? ज्यादा वो दिखा रही है मड़क सी। कमरा खाली करने को? पैसे देना को उनकी पूरा हिसाब चाहिए। कमरा खाली ना कर रही? क्या कर ले पैसे तो आजा। ऑडियंस भी क्रिएट कर लेना तुषार। सर एक दिक्कत आ रही है। क्या? स्क्रीन शेयर करो सर। हाँ करो, एक बार तुम हटाना प्रियांशु। अपीयरेंस में जाके थीम फाइल एडिटर में करना पड़ेगा ना सर? हम्म। फिर यहाँ से हेडर हेडर डॉट पेज। पीएचपी। यहाँ पर यहाँ पे जाओ, क्लोजिंग कहाँ है, क्लोजिंग ढूंढो उसकी हेड की। कहीं भी थोड़ी ना पेस्ट कर दोगे। स्क्रॉल यही है करो सर। नीचे। कहाँ है? ये हेड की ओपनिंग तो ये रही 20वें नंबर पे। नीचे आओ। ये है सर। है, ये रहा 40वें नंबर पे क्लोजिंग है। 39 के इससे लास्ट में क्लिक पहले करो, एंटर मारो, अब यहाँ पेस्ट करो। मेटा एंटर नहीं पिक्सल। मारा क्या? कंट्रोल जेड दबाओ, एक बार और दबाओ। पहले एंटर करो भाई, उसके बाद पेस्ट करो, तुमने वहीं पेस्ट कर दिया। कंट्रोल भी करना है ना सर पहले? अरे पहले भाई एंटर दबा के 40वीं लाइन पे तो आओ, तब दबाओ कंट्रोल भी। अब अपडेट करो फाइल। हो गया सर। जूम करो इसको, खोल दो पिक्सल ओवरव्यू। ठीक है, अरे हो गया भाई, अब कितनी बार करोगे। अब उसमें जाओ, अपना ऑडियंस मैनेजर पे जाओ, वहाँ जाके अपनी ऑडियंस बनाओ। हाँ पर कहाँ पहुँच गए भाई, ऑडियंस मैनेजर पे जाओ ना। ऑडियंस मैनेजर पे ही सर। ऊपर ऊपर जाओ, ऊपर दूसरा अकाउंट, अकाउंट दूसरा सेलेक्ट करो। मुझे लग रहा तुमने बिजनेस अकाउंट ही दो बना दिए। इसमें आ रहा है वो। हटाओ, स्क्रीन शेयर हटा के करो तब तक मुझे। हाँ प्रियांशु, तुम करो स्क्रीन शेयर दोबारा।
इवेंट मैनेजर पे आओ वापस। तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा? इवेंट मैनेजर पे आओ। एक बार एप्लीकेशन पे क्लिक करना, कनेक्ट डेटा पे जाओ, ऐप पे जाना, कनेक्ट करो। हाँ, यहाँ पे हो रहा है एप्लीकेशन पे, वेबसाइट पे क्यों दिक्कत दे रहा है? क्रॉस करो, क्रॉस करो इसको। है कुछ पीछे से इशू है यार। चलो कोई नहीं, स्क्रीन शेयर हटा लो, तुम देखो फिर इसका, तुम्हारा देखते हैं, कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। कहाँ दिक्कत आ रही है तुम्हारे इसमें? सर आज क्लास यहीं लीव कर दे, मुझे जरा कहीं जाना है। कहाँ जाना है? मुझे मम्मी को लेके जाना था डॉक्टर के चेकअप के लिए, उनकी कॉल आई थी अभी। चलो ठीक है फिर, नेक्स्ट क्लास में ही देखिए देख मम्मी का लेंगे। फोन आ रहा है यार। तुषार इसको कर लोगे? हम यस सर। चलो ठीक है फिर, मैं इसको देख के फिर कल ही कंटिन्यू करते हैं, फिर कल यहाँ भी ना गया, हो सकता सिद्धार्थ नहीं जाऊंगा होगा। अभी थोड़े में। कल तुम नहीं होगे तो फिर ये रिपीट करा दूंगा ना सिद्धार्थ को। ओके सर। चलो ठीक है फिर। मंडे सुबह जाऊंगा। क्या? बाय सर।